हेलो बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेकंड चैप्टर गॉस की प्रमेय। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसको शुरुआत करेंगे और इसमें शुरुआत सबसे पहले आपका टॉपिक आता है सदिश क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश ये बहुत ज़्यादा छोटा भी चैप्टर है। इसमें क्या पढ़ना होता है हमको, अगर देखा जाए तो इसमें क्षेत्रफल सदिश है, गॉस की प्रमेय है, उससे पहले क्या आपका वैद्युत फ्लक्स है और गॉस की प्रमेय, फिर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग है, बस उसके ज़्यादा कुछ नहीं है। बाद में कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है, क्षेत्रफल सदिश, और बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, देखो ये लिखा है यहाँ पे क्या, सदिश और क्या क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल को अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। और सदिश होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसके पास दिशा होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए, ठीक है ना। सदिश होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, अगर कोई राशि अगर सदिश राशि है तो उसके पास क्या क्या होगा, उसके पास दिशा भी होगी, उसके पास परिमाण भी होगा। परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या होता है कुछ वैल्यू या फिर कह सकते हैं क्या, मान होता है, ठीक है ना। तो ये जो क्षेत्रफल अदिश राशि, लेकिन इसको हम लोग इस चैप्टर में गॉस के प्रमेय में क्या करते हैं, इसको हम सदिश बनाकर यूज करते हैं ना। सदिश बना के कैसे यूज करेंगे, तो मानते क्या है कि अपना एक कोई सतह है, अपनी क्या है सतह है, इसका कुछ एरिया होगा ना कुछ क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्षेत्रफल है और उसके बाद इसकी कोई लंबाई तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इस सतह के ऊपर एक लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, एक लंब डालते हैं। जो हम लोग लंब डालते हैं उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं, वो उसकी क्या हो जाएगी, दिशा हो जाती है। क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। किसकी दिशा हो जाएगी, इस क्षेत्रफल की दिशा हो जाती है। क्षेत्रफल तो है अदिश राशि, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जब एक लंब डालते हैं, जो लंब की दिशा होती है वही क्या हो जाती है, इसकी क्षेत्रफल की दिशा बन जाती है, ठीक है ना। अगर इसकी परिमाण की बात करें तो परिमाण क्या होता है इसका, इसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी ना, तो इसका जो परिमाण होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। भाई क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई तो होता है, तो इसका जो परिमाण होगा कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। और इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इसकी दिशा कितनी है तुम्हारी, एन कैप। भाई दिशा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एन कैप से, ठीक है ना। ये क्या होगी, ओनली ऑन दिशा है तुम्हारी, इसमें दिशा भी है और इसका परिमाण भी है। अब ये जो क्षेत्रफल सदिश है ना, क्षेत्रफल सदिश, अब ये दोनों मिलाकर कौन सी राशि बन गई है, अब ये बन गई है सदिश राशि। सदिश राशि बन चुकी है। और सदिश राशि होने के लिए आवश्यकता किसकी होती है, और दिशा की और परिमाण की। तो इसका परिमाण कितना है, इसका क्षेत्रफल जो है उसका परिमाण हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगी, इस सतह के लंबवत लंब डाल, इस पर जो हम लोग लंब डालेंगे, जो लंब की दिशा होगी वही क्या हो जाएगी, उसकी क्षेत्रफल की दिशा बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह क्या बन जाएगा, क्षेत्रफल सदिश बन जाएगा। अगर इसकी अगर परिभाषा को लिखें हम लोग, परिभाषा इसकी अगर लिखें तो क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी सदिश राशि है, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसी सदिश राशि है जिसका परिमाण सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसका परिमाण तो मिल चुका है, सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब बात करते हैं दिशा की। तो जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, सतह पर डाले गए लंब की दिशा में होती है, ठीक है ना। ये रही आपकी क्षेत्रफल सदिश की परिभाषा। जो क्षेत्रफल सदिश है एक ऐसी सदिश राशि है जिसका जो परिमाण होता है क्या होता है, सतह के क्षेत्रफल के बराबर होता है, और जो उसकी दिशा होगी सतह पर डाले गए लंब की दिशा में होती है, ठीक ना। इसमें दिशा भी हो गई है और परिमाण भी हो गया है। दिशा परिमाण जब हो गए तो कौन सी राशि बन गई है, क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि बन चुकी है। तो ये क्या हुआ, अब वेक्टर ए बन जाएगा। वेक्टर मतलब क्या, क्षेत्रफल सदिश। ये क्षेत्रफल है, उसके ऊपर हमने वेक्टर लगा दी, मतलब क्या बन गया, क्षेत्रफल सदिश बन गया है। इसका अगर देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा,
इसका परिमाण भी होगा और इसमें कुछ दिशा भी होगी, ठीक ना। तो ये आपका क्या बन गया, क्षेत्रफल सदिश बन चुका है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो जो अपना अगला टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसकी परिभाषा देखें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ यानी फिर सतह से। तो कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में, कहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में। तो अगर हम लोग देखें कि विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ये मानते हैं क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र अगर पूछे बनता कहाँ है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ बनता है, किसी आवेश से बनता है ना, किसी आवेश से बनता है। आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो ये क्या है अपना एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ या फिर सतह, तो मानते क्या है कि यहाँ पर कोई एक काल्पनिक सतह रखी हुई है, मान के चलते हैं। काल्पनिक मतलब क्या है, हम लोग मान के चलते हैं। और फिजिक्स में एक अच्छी बात है, और फिलहाल तो कक्षा 12 की फिजिक्स में तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है हम लोग कल्पना करके बहुत ज़्यादा चलते हैं, ठीक है ना। फिजिक्स में तो यानी कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जहाँ हम लोग मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में क्या है कि स्थित है, क्या स्थित है, काल्पनिक पृष्ठ स्थित है मान लेते हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ जो सतह पर स्थित है, तो इससे गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं, गुजरने वाली कौन, विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखाओं, जिससे क्या है कि जो रेखाएं ये सारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं, ये सारी क्या है, विद्युत बल रेखाएं हैं। तो काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, की संख्या की माप को, मतलब इस संख्या को गिनना पड़ेगा ना, कितनी संख्या देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, 5 गुजर रही है ना। तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसको कहते हैं कि एक विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में हम लोग क्या मानते हैं, काल्पनिक पृष्ठ मानते हैं, काल्पनिक सतह मानते हैं। उस सतह से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, उन संख्या की माप को क्या बोलेंगे, विद्युत फ्लक्स बोलेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर से अगर एक बार देखें तो एक विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत क्षेत्र में हम लोग काल्पनिक पृष्ठ को मानते हैं या फिर काल्पनिक सतह को मानते हैं। उस सतह से होकर गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, उन विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, कि कितनी यहाँ से बल रेखाएं गुजर रही हैं, उसी माप को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। अगर देखा जाए कि अगर बाय द वे इसमें हम लोग जो विद्युत क्षेत्र है उसको अगर तेज कर दें, विद्युत क्षेत्र को अगर हम लोग तेज कर दें, तो देख क्या रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र को अगर हम लोग तेज कर देंगे, थोड़ा अगर बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा कि विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 9 हो गया। 9 हो गया ना। तो मतलब क्या है कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को या फिर विद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता को हम लोग बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा, अपना ये जो फाई होगा, जो विद्युत फ्लक्स होगा, वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। या फिर क्या करें, ये जो सतह है, ये जो सतह क्या है ना, ये जो परत रखी हुई है ना, सतह पृष्ठ रखा हुआ है, अगर इसको हम लोग बड़ा कर दें, इतना छोटा था, इसको हम लोग थोड़ा सा और अगर बड़ा कर दें, तो देखते हैं क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि देखो अगर सतह को हमने अगर बड़ा कर दिया है, तो तभी क्या हो गया है, किसका, इस विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ गया है ना। मतलब कि जो विद्युत फ्लक्स है कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर बाय द वे इस विद्युत फ्लक्स, इस विद्युत क्षेत्र को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर बढ़ाते हैं, तो इस फाई का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई पर डिपेंड करता है। और अगर इस हम जो क्षेत्रफल रखते हैं, जो एक सतह रखते हैं, जो पृष्ठ रखते हैं, अगर पृष्ठ के आकार को अगर बढ़ा दिया जाएगा, तो तभी क्या हो जाएगा, ये विद्युत फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो मतलब कहाँ पर, ये सतह के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है ना। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू ई, फाई इक्वल टू ई और ए बन जाएगा। अब देखो, ठीक ना। अब थोड़ा सा और कर अच्छे समझे, तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों कह सकते हैं ना। तो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक सतह रखी हुई है, एक पृष्ठ रखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या है कि इसमें देखो कितनी बल रेखाएं जा रही हैं, 1 2 3 4 5 जा रही हैं। कैसे जा रही है, 5 जा रही हैं। अगर हम लोग तीव्रता को अगर बढ़ा देंगे, देखो कितनी फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, बढ़ गया ना, ठीक है ना। अगर इसका अगर आकार अगर छोटा कर देंगे, इसका अगर हम छोटा कर देंगे, तो इसमें देखते क्या है कि जो बल रेखाओं की संख्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। अगर बड़ा कर देंगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि
जो विद्युत फ्लक्स है वो इसके आकार पर भी डिपेंड करता है। किसके आकार पर? सतह के आकार पर भी डिपेंड करता है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर भी डिपेंड करता है। इतनी बात क्लियर है? अगर हम लोग अच्छे से अगर देखें तो ये मानते क्या है, कोई सतह है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे क्या हो, फिर से एक बार देखते हैं क्या, ये यहाँ पर एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है। अगर सतह को कुछ अगर ऐसा रखा जाएगा, ऐसा अगर रखा जाए तो देखते क्या है कि देखो 1 2 3 4 5, ये पाँचों विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर से जा रही है ना, मतलब कि इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5 होगा। अगर इसको अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर छोटा कर देते तो कितना हो जाता, थोड़ा कम हो जाता। अगर थोड़ा और बड़े होती तो हो जाता, बड़ा हो जाता। लेकिन अगर क्या करें, इसको थोड़ा अगर घुमा दें, हम ऐसे कर दें, अगर हमने उसको अगर ऐसा कर दिया तो अब बताओ जरा इसमें जो विद्युत बल रेखाएं हैं कितनी जा रही हैं। देखो पहली वाली ऊपर वाली नहीं जा रही, नीचे वाली नहीं जा रही है। मतलब क्या है कि इसमें देखते हैं क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने घुमा दिया है। जब घुमा देंगे ना तो मतलब क्या हो जाएगा कि इस क्षेत्रफल के मतलब जो अपना सतह है, इस सतह से जो विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजर पाएंगी ना, मतलब क्या हो जाएगा, इस विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। मतलब ये थीटा कोण पर भी डिपेंड करता है कि विद्युत क्षेत्र से ये जो सतह है कितने डिग्री कोण पर भी है, कितने कोण पर भी, उस पर भी निर्भर करता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, EA cos थीटा, क्या cos थीटा लिखेंगे। ये थीटा किस लिए? क्योंकि हमको देखना पड़ेगा भाई, देखो अभी हम लोगों ने देखा ना कि क्या है, क्षेत्रफल मानते हैं इसको। क्या है, एक सतह का जो क्षेत्रफल होता है, जो क्षेत्रफल जो दिशा होती है कैसे होती है, इसके लंबवत होती है। कैसे होती है? लंबवत होती है। मतलब क्या है, इसकी अगर देखेंगे तो ये क्षेत्रफल है, कोई सतह का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की जो दिशा होगी कैसे होगी, इसके लंबवत होगी, कुछ ऐसे होगी ना। जब ये ऐसे होगी तो अगर इसको अगर ऐसे रखेंगे तो क्या देखते हैं, तो इसकी दिशा कैसे होगी, कुछ ऐसे होगी। ठीक, अब इसको अगर घुमा देंगे हम, तो अगर घुमा देंगे तो क्या इसकी जो दिशा की, तब तो इसकी तो ऐसी ही रहेगी, जो क्षेत्रफल की जो दिशा रहेगी ऐसी ही रहेगी ना, वो तो बदल नहीं जाएगी। लेकिन क्या है, जो विद्युत बल रेखाएं संख्या है, विद्युत बल रेखाएं जो सीधी जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा कि इस पूरे से होकर नहीं गुजर पाएंगी ना, कुछ कम पड़ जाएंगी। जब कम पड़ जाएंगे मतलब क्या हो जाएगा, ये थीटा कोण पर भी डिपेंड करता है। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाता है। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, आपका फार्मूला बन जाएगा पूरा। किसका फार्मूला बन जाएगा, फाई का, मतलब किसका, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, EA cos थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इसको अगर और अच्छे से अगर लिखना है तो लिख सकते हैं क्या, डी फाई इजक्वल टू EDA cos थीटा। जो हमने डी फाई लिखा है, इस डी फाई मतलब क्या हो जाएगा, अल्पांश, मतलब क्या, छोटा सा मतलब क्या, अल्पांश। मतलब कि देखो यहाँ पे ये संपूर्ण फ्लक्स की बात की जा रही है, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की बात की जा रही है ना, तो हम लोग क्या करें, छोटे से एक इकाई लेते हैं, मतलब छोटा सा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी फाई हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है DA, मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल जो अपनी जो यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, इसका छोटा सा इकाई, एक छोटी सी इकाई लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, DA हो जाएगा। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डी फाई इक्वल टू EDA cos थीटा बन जाता है। ठीक है ना। और ये जो cos थीटा आया है, ये किसके बीच का कोण है, किसके बीच का कोण है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका जो सतह का जो क्षेत्रफल है उसके बीच का कोण है। कहाँ का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल की जो दिशा है उसके बीच का कोण है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने देखा ना कि विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस साइड में ना, ये देखो इधर दिशा है तुम्हारी। और मानते क्या है कि यहाँ पर एक सतह रखी है, कुछ ऐसे रखती है। जो क्षेत्रफल की जो दिशा होगी कुछ ऐसे होती है, क्षेत्रफल की जो दिशा होगी क्या होती है, सतह के लंबवत होती है। जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ ऐसे है और इस क्षेत्रफल की दिशा कैसे कुछ ऐसे है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना, तो उसी कोण की बात की जा रही है क्या, cos थीटा। ठीक ना। तो जो cos थीटा है किसके बीच का कोण है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और DA, मतलब क्या, इस क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण है। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं फिर। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा ना, तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद।